सभी को क्रांतिकारी जोहार साथियों। आप सबों के बीच मैं फिर से आया हूँ। जैसे कि आप सबों को पता है, हम सबों को पता है कि हमारे देश की राजधानी दिल्ली में अभी भी प्रोटेस्ट जारी है। हमारे स्टूडेंट्स द्वारा आंदोलन अभी भी जारी है। सिर्फ दिल्ली में ही नहीं, दिल्ली के अलावा देश के विभिन्न प्रदेशों में आंदोलन जारी है। और इस आंदोलन के दौरान हम लोगों ने जो तस्वीर देखी वो बेहद ही दर्दनाक भी है और बेहद हताशजनक भी है। और इसी बीच हम लोगों के समर्थन में, यानी स्टूडेंट्स के समर्थन में कई ऐसे महान व्यक्तित्व का समर्थन हम लोगों को मिला है और देश हित में कई अच्छे बात इन्होंने की है। इसी बीच हमारे स्टूडेंट्स के सपोर्ट में कल बॉलीवुड के महान सिंगर मिक्का सिंह जी भी आए हैं। और चलिए आज मिक्का सिंह ने क्या कहा है हमारे स्टूडेंट्स के समर्थन में, मिक्का सिंह को सुनते हैं। और इस सपोर्ट के लिए हमारे बॉलीवुड के सिंगर मिक्का सिंह जी को तहे दिल से धन्यवाद देते हैं। आपने कम से कम स्टूडेंट्स के दर्द को समझा और स्टूडेंट्स के हित के लिए इतनी सुंदर बात, इतनी प्यार, इतनी ज़्यादा साहस आपने हम लोगों को दिया, इसके लिए तहे दिल से आपका आभार व्यक्त करता हूँ। जोहार। नमस्कार, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। हेलो दोस्तों, मैं मिक्का सिंह। जैसे कि हम सब ने देखा कि पिछले कई दिनों से हमारे जो प्यारे स्टूडेंट्स हैं वो बहुत ही शांत और बहुत ही पीसफुली तरीके से प्रोटेस्ट कर रहे थे, क्योंकि हर इंसान को, हर हिंदुस्तानी को, हर एक नागरिक को अपना पक्ष रखने का अधिकार है। और जब भी कोई प्रोटेस्ट होता है, जैसे कि आपने देखा होगा बहुत सारे स्टूडेंट्स इकट्ठे हुए हैं, हज़ारों की तादाद में वहाँ पे स्टूडेंट्स इकट्ठे हैं। तो हर प्रोटेस्ट में हमें पुलिस कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। वहाँ पे पुलिस इसलिए होती है ताकि कोई दंगा ना हो जाए, कोई माहौल ख़राब ना हो। तो हमारी सेवा के लिए, हमारी प्रोटेक्शन के लिए हमें पुलिस कर्मचारियों की ज़रूरत पड़ती है। बट मैंने पिछले 2 दिन में जो देखा वो तो मैंने अपनी ज़िंदगी में ऐसे कभी नहीं देखा कि किस तरीके से पुलिस ने उन प्यारे इनोसेंट स्टूडेंट्स को जानवर की तरह पीटा। जलाद जैसे होते ना, शायद वो भी इतने बुरे तरीके से नहीं पीटते जैसे जो दिल्ली पुलिस वालों ने उनका हाल किया है। और मैं एक ही बात शेयर करना चाहता हूँ, सरकार से भी मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, पूछना चाहता हूँ कि आपने देखा होगा बहुत सारे रेपिस्ट घूम रहे हैं, क्रिमिनल घूम रहे हैं, गैंगस्टर घूम रहे हैं, फ्रॉड घूम रहे हैं, चोर घूम रहे हैं या टैक्स चोर घूम रहे हैं। अगर कोई रेपिस्ट या क्रिमिनल, कोई चोर पकड़ा जाता है तो हम उसको बहुत बुरे तरीके से पीटते हैं, क्योंकि वो एक क्रिमिनल होता है। लेकिन अगर कोई बंदा क्रिमिनल है ही नहीं, वो बेचारे बच्चे हैं, टीनेजर हैं, छोटे बच्चे हैं, जिन्होंने कल का फ्यूचर तय करना है, उन्होंने कल का फ्यूचर देखना है, और वो कोई अपनी डिमांड कर रहे हैं, तो आप मुझे ये बताइए कि अगर कोई क्रिमिनल है और अगर कोई स्टूडेंट है, उन दोनों में फ़र्क क्या रह गया? आप रेपिस्ट को भी दबा के पीटते हो और जो बेचारे इनोसेंट स्टूडेंट्स हैं जो क्रिमिनल नहीं हैं, आप उनको उनसे भी बढ़कर बहुत ही गंदे तरीके से पीटते हैं और बहुत जलील और बेइज्जत करते हैं। दिस इज़ वेरी बैड एंड वेरी सैड। और मुझे बहुत ही फील हो रहा है, हालांकि मैं नहीं आना चाहता था, मैं नहीं चाहता मैं कुछ बोलूं, लेकिन जब बहुत कोई गलत हो रहा हो तो हम सबको उसके अगेंस्ट आवाज़ उठानी चाहिए। जब स्टूडेंट्स को पुलिस बहुत ही गंदे तरीके से दौड़ा के मार रही थी, वो भाग रहे थे, वो भाग के सबसे पहले वो मंदिर में गए थे, वो सारे बच्चे वहीं गए थे। वहाँ पे मंदिर वालों ने दरवाजे बंद कर दिए थे, जबकि भगवान का द्वार तो सबके लिए एक ही होता है। और मुझे बहुत ही फील हुआ कि वो लोग भी हेल्प कर सकते, लेकिन उन लोगों ने हेल्प नहीं करी, बिकॉज पुलिस तो उनको मार रही थी और भागते भागते वो चले गए बंगला साहब गुरुद्वारा। सबसे पहले तो मैं बंगला साहब गुरुद्वारा की जो टीम है उन सबका हाथ जोड़ के बहुत बहुत शुक्रगुजार हूँ
कि जब मंदिर बंद होया तो वहाँ से वो बच्चे भाग के गुरुद्वारा में गए, और गुरुद्वारे में जो हमारे सिख भाई हैं उन्होंने कहा आओ जी, नानक नाम चढ़दी कला तेरे बाणे सर्बदा भला। वहाँ पे उन्होंने दरवाज़ा खोला और लंगर लगाया उनके लिए, ना के लंगर लगाया, वो बच्चे वहीं रुके, सोए। 3 टाइम लंगर वहाँ चल रहा है, अभी भी चल रहा है। और ये वही सिख धर्म के लोग हैं जिनको आप जब मर्जी, मीडिया वाले बोलते हैं ये तो खालिस्तानी है, ये तो आतंकवादी हैं, या ये तो सरदारों के 12 बज के, ये वही सरदार हैं, ये वही सिख भाई हैं जो हमेशा आप लोगों के लिए खड़े होते हैं। मैं हाथ जोड़ के अगेन पूरी बंगला ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਟੀਮ ਦਾ ਮੈਂ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿੰਨਾ ਅੱਛਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਇਦਾਂ ही करते रहो, और ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ हैं। और कल से मेरी एनजीओ जो है डिवाइन टच, उनकी तरफ से भी 24 आवर्स लंगर लगेगा, और मैं आपके साथ हूँ। आप अपनी आवाज़ उठाइए, लेकिन शांत तरीके से उठाइए। आपको ये भी समझना पड़ेगा कि पुलिस भी हमारी प्रोटेक्शन के लिए होती है। आपने बॉलीवुड मूवीज़ में अक्सर देखा होगा कि कोई स्टूडेंट जो है वो स्टूडेंट नहीं होता, सीधा वो पत्थर उठाता है और वो जानबूझ के पुलिस कर्मचारियों के ऊपर पत्थर मारता है, जहाँ से लड़ाई शुरू होती है। और पुलिस में भी कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पुलिस कर्मचारी नहीं होते और उस मौके का फ़ायदा उठाते हैं। शायद यही कल हमारा दुर्भाग्य था कि ऐसा ही कुछ हुआ। बट आप हमारे देश का भविष्य हो। मेरी तरफ से आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं। मैं बहुत सलूट करता हूँ आप सभी बच्चों को कि आपने इतना जिगरा दिखाया यार। मार खाई है, वहीं पे सो रहे हो, इतने दिनों से वहीं रुक रहे हो, सलूट। और सरकार से मैं विनती करूँगा कि आप इन बच्चों की बात सुनिए और प्लीज़ इनको मारो मत, इनको निराश मत करो, यही हमारे देश का भविष्य है। जय हिंद।